नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। एक सेल्समैन की लाइफ में बेस्ट मोमेंट होता है जब वो सेल को क्लोज करता है, एंड द वर्स्ट मोमेंट होता है जब वो सेल के क्लोज पहुंच जाता है पर सेल को क्लोज नहीं कर पाता। क्लोजिंग इज जब सेल हो गई और आपका फायदा केवल सेल क्लोज करने में ही है, एंड कस्टमर का जो फायदा होने वाला है उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने के बाद, वो भी केवल सेल क्लोज होने के बाद ही हो सकता है। और टेंशन तो उस समय होती है जब ये पता ही नहीं चल रहा होता कि प्रोस्पेक्ट के मन में क्या चल रहा है, ये यस बोलेगा या नहीं। लेकिन माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी प्रेजेंटेशंस एंड अपनी सेल्स टॉक को अमेंड कर सकते हो। आपने मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वीडियोस में ये सीखा भी होगा कि वर्बल कम्युनिकेशन केवल 7% होती है, यानी किसी की बातचीत में जो वर्ड्स का, जो शब्दों का प्रयोग है वो केवल 7% ही है। बाकी की 93% तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी बॉडी लैंग्वेज एंड फेस एक्सप्रेशंस। और इसमें 58% बॉडी लैंग्वेज है एंड 35% फेस एक्सप्रेशंस। इसका मतलब जब आपका प्रोस्पेक्ट कुछ बोल नहीं रहा तब भी उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके फेस एक्सप्रेशन से उसको पढ़ा जा सकता है। उसके मन में क्या चल रहा है उसको समझा जा सकता है। वो यस करेगा या नो करेगा या अभी कंफ्यूज्ड है, इसको भी जाना जा सकता है। जब दो लोग बातचीत कर रहे होते हैं और अगर दोनों लोग एक ही पेज पर हो, यानी दोनों लोग आपस में सहमत हो, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज मैच एंड मिरर करती है। यानी जो सुनने वाला है वो बोलने वाले की बॉडी लैंग्वेज को आईने की तरह, मिरर की तरह कॉपी करता है। फॉर एग्जाम्पल, बात करते समय आपने अपनी आर्म्स को फोल्ड कर लिया। सुनने वाला अगर आपकी बात से सहमत होगा तो उसकी आर्म्स भी ऑटोमेटिकली, नेचुरली फोल्ड हो जाएंगी। अगर आपने सिर पर हाथ फेरा तो सामने वाला अगर आपकी बात से सहमत है तो नेचुरली उसका हाथ भी उसके सिर पे पहुंच जाएगा। और ये 98% टाइम होता है। नेक्स्ट टाइम किसी भी सेल्स कॉल में एक तो प्रोस्पेक्ट के मैच एंड मिरर का ध्यान रखो, दूसरा उसके बैठने के पोस्चर्स एंड उसके बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करो। अगर तो आपका प्रोस्पेक्ट पीछे की ओर झुका हुआ है, बाहें फोल्डेड हैं एंड लेग्स क्रॉस्ड, तो समझ लो कि वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे में अभी और बताना होगा और एक्सप्लेन करना होगा, अपने प्रेजेंटेशन को और इफेक्टिव बनाना होगा। अगर पीछे की ओर झुका हुआ है बट आर्म्स फोल्डेड नहीं है, लेग्स खुली हैं और उसकी हथेलियां दिखाई दे रही हैं, तो अभी कंफ्यूज्ड है, बीच में लटका हुआ है, अभी लोहा गर्म नहीं हुआ लेकिन गर्म होना शुरू हो चुका है। ऐसे में ऐसे लोहे को शेप दी जा सकती है, उसके डाउट्स को जाना जाए, उनको एड्रेस किया जाए। यहां पर उसको क्वेश्चंस किए जा सकते हैं जानने के लिए कि कहां पर वो डाउटफुल है, प्राइस पे, सर्विस पे, क्वालिटी पे, ट्रस्ट पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे, एंड अकॉर्डिंगली उस डाउट को एड्रेस किया जा सकता है। अगर आगे की ओर झुकता है और आर्म्स फोल्डेड हैं और लेग्स क्रॉस्ड हैं, इसका मतलब कि वो अभी कुछ और जानना चाहता है, कुछ ऐसा बोलो कि वो खरीद पाए। अभी तक जो कुछ आपने बोला मुझे मंजूर है, लेकिन कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दो ताकि मैं अभी यस बोल पाऊं। बस यहीं पर आपकी क्वालिटी का इम्तिहान है। कुछ एडिशनल पॉइंट, कुछ एडिशनल बेनिफिट, कोई एडिशनल डिस्काउंट, कोई एडिशनल गिफ्ट, कुछ ऐसा बेनिफिट जो उसी समय खरीदने पर हो सकता हो, कोई टेस्टिमोनियल, कोई गुडविल जेस्चर उस सेल को वहीं पर क्लोज करवा सकता है। और अगर आगे की ओर झुक गया, बाहें खुल गई, लेग्स अनक्रॉस्ड हो गई, हथेलियां अब दिखाई दे रही हैं, फिर तो समझ लो अब यस होगी।
पूरा मन बन चुका है, लोहा गर्म हो चुका है, शेप दे दो। यानी ऑर्डर फॉर्म साइन करवा लो, प्रपोजल फॉर्म साइन करवा लो, एग्रीमेंट साइन करवा लो, जो भी आप करवाते हो करवा लो। अगर आपका प्रॉस्पेक्ट खड़ा है तो उसके सिर की मूवमेंट्स को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। अगर सिर नॉर्मल पोजीशन में है तो प्रॉस्पेक्ट के मन में अभी कुछ भी नहीं चल रहा, वो अभी सुन रहा है, अभी समझ रहा है, ना ही वो पॉजिटिव हुआ है ना ही वो नेगेटिव हुआ है, और वो और जानना चाहता है और समझना चाहता है। यहां पर आपकी छोटी सी भी गलती उसके सिर को पीछे की ओर ले जाएगी। यानी वो ये ओपिनियन बना लेगा कि आप और आपकी प्रोडक्ट भरोसे के काबिल नहीं है। अगर उसका सिर पीछे की ओर जा रहा है तो यहां पर आपकी लुक्स का भी रोल है। एक आम दिखने वाली लुक्स, ऑर्डिनरी कपड़े, सस्ता बॉल पेन, पसीने की बदबू और पुराना सा बैग। अगर कभी आप ऐसे रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि प्रॉस्पेक्ट का सिर पीछे की ओर चला जाता है। अपनी पर्सनैलिटी में, अपने बिहेवियर में, अपने प्रेजेंटेशन में एंड अपनी कम्युनिकेशन में अभी इंप्रूवमेंट्स लाने की जरूरत है। अगर बातचीत में उसका सिर आगे की ओर झुक गया तो समझ लो नो है। यानी 93% नो हो चुकी है, 7% अभी नो होनी है। यानी नो के वर्ड का अभी यूज होना है, अभी उसने नो बोलना है। अगर बचा सकते हो तो बचा लो। कुछ ऐसा करो कि उसके मुंह से यस निकले। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका आपकी सेल्स टॉक के साथ कोई ताल्लुक ना भी हो लेकिन उसका आंसर यस हो, पूछे जा सकते हैं। यानी आपने प्रॉस्पेक्ट को यस मोड में डालना है। सर एक्सक्यूज मी, मुझे अचानक ध्यान आया कि कल रात को पेट्रोल प्राइसेस कम हो गई है। कितना मजा आए ना अगर पेट्रोल प्राइसेस 25% और कम हो जाए, है ना सर? ये क्वेश्चन मैंने बिना सोचने की बोल दिया है, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चंस को पहले से तैयार करके लेके जाइए जिनका आंसर यस हो। और यस मोड में आते ही हो सकता है वो अपना सिर एक और टिल्ट कर दे। और सिर टिल्ट हो गया तो उसका मतलब है वो हां बोलने के लिए तैयार है। लोहा गरम हो चुका है, आपने केवल शेप देनी है, यानी फाइनल चोट। ये वीडियो केवल एक ही टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही है, इसलिए हर एडवाइस मिलने वाली नहीं है। इसके लिए मेरी आप बाकी की वीडियोस देख लेना, कब क्या करना है आइडिया हो जाएगा। एंड हर फ्राइडे को मैं वीडियोस पब्लिश करता हूं ऑन सेल्स ट्रेनिंग, और वो भी आप ही की लैंग्वेज में, हिंदी में। ड्यूरिंग कन्वर्सेशन अगर उसकी उंगली ठोड़ी पे लग गई तो समझ लेना यस हो सकता है। एंड ड्यूरिंग कन्वर्सेशन अगर उसका हाथ नाक को पकड़ता है या नाक को रगड़ता है तो समझ लेना कि आपकी प्रोडक्ट में या आप में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। माय डियर सेल्स पीपल, मेरा पैशन है कि मैं दुनिया में हर किसी को कामयाब देखूं। मुझे अंदर से खुशी मिलती है और उसके लिए जो भी जानता हूं, जितना भी नॉलेज है, आपको देता जा रहा हूं। चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज, चाहे वो सेलिंग स्किल्स का नॉलेज, एंड चाहे वो लाइफ स्किल्स के टॉपिक्स का नॉलेज। इंग्लिश ट्रेनिंग वीडियोस मंडेज को पब्लिश करता हूं, सेल्स ट्रेनिंग वीडियोस फ्राइडेज को, एंड लाइफ स्किल वीडियोस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वीडियोस सैटरडेज को पब्लिश करता हूं। और पिंकी मदान की वीडियोस, मेरी वाइफ की वीडियोस ऑन हेल्थ एंड वेलनेस वेडनेसडेज को पब्लिश करता हूं। माय डियर सन्स एंड डॉटर्स इन सेल्स प्रोफेशन, कस्टमर को रब का रूप माना गया है, ऊपर वाले भगवान का रूप माना गया है, क्योंकि वही एक प्रॉफिट है, बाकी सब एक्सपेंडिचर। उसी की पॉकेट से निकलकर पैसा हमारे पेट में जाता है, हमारे फैमिली का पेट भरता है, हमारे मोबाइल का बिल भरता है, हमारे घर का किराया भरता है, हमारे बाइक का पेट्रोल एंड सब कुछ। इस रब को, इस भगवान को, इस वाहेगुरु को, इस गॉड को
कभी नाराज ना करना। अगर रूठ गया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। कस्टमर की लंबी उम्र के लिए और सफलता के लिए हमेशा दुआ करना। मेरी सजेशन है कि हर महीने की पहली तारीख को कस्टमर डे सेलिब्रेट करो। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, जहां भी जाते हो उसके लिए प्रेयर करो। अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने कंपनीज में, अपने ऑफिस में उसकी बेहतरी के लिए डिबेट्स एंड डिस्कशंस करो। आप मेरे कस्टमर हो, मेरा घर भी आपके कारण चलता है और मैं भी आपकी सफलता के लिए प्रेयर करता हूं, आपको झुक के सलाम करता हूं। इस बॉडी लैंग्वेज की वीडियो को 2 बार देखो, हो सके तो बार बार देखो और इसका पूरा फायदा लो। वीडियो कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।